तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत बड़ी प्लेलिस्ट। उसमें प्लेलिस्ट के अंदर क्या होगा कि आपको सब कुछ बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है। उसमें आपको स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, नॉन डायरेक्शन हेजिंग क्या होती है, डायरेक्शन हेजिंग क्या होती है, और आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए काफी रुपए परचेज करते हैं, कोर्स में काफी रुपए लगाते हैं, और वो आपके लिए मैं एकदम फ्री में लेकर आया हूँ। तो आपको मैं आज ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज होता है, और स्टॉक मार्केट में जैसे आप पहला कदम रखते हो तो वहां पर एक चीज आती है, डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर क्या होता है और किस लिए होता है, ये आपको समझना चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट में आप जैसे ही आप कदम रखते हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, उसमें 2 लाख या 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और डिपॉजिट करने के बाद आपका लॉस हो गया। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको लर्निंग करनी होगी, और लर्निंग के लिए आपको काफी टाइम देना होगा। इसको साइकोलॉजी का माइंड है, मैथमेटिक है, इसमें काफी मैथमेटिक भी। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक ये आए कि 10वीं 12वीं में साइन थीटा कोस एक्स का मान क्या है, x2 का मान क्या है, वो नहीं आएगा। इसमें मैथमेटिक यही आएगी, जोड़ बाकी गुणा भाग, इतना ही है मैथमेटिक। इसमें आपको साइकोलॉजी का खेल होता है। देखो, डिस्क्लेमर ये होता है कि जैसे आप अगर कोई भी चीज जैसे ओपन करते हो तो आप देखो, गेम अगर खेलते हो, कोई भी वीडियो की, कोई आप जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखते हो गेम वगैरह की या फिर किसी भी शेयर मार्केट की, उसमें एक डिस्क्लेमर आता है 10 या 20 लाइन में इंग्लिश वर्ड में। वो आपको समझना चाहिए कि क्या चीज होती है। देखो, वो डिस्क्लेमर में सीधी भाषा में आपको बताऊं, उसमें ये लिखा होता है कि जो आपको पढ़ाने वाला है एक मैच्योर इंसान है, और जो पढ़ने वाला है वो एक अनमैच्योर इंसान है। क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको ये लालच होता है कि मैं 2 रुपए लगाकर इसके 4 रुपए बनाना चाहता हूं, और जो पढ़ाने वाला है वो क्या चाहता है कि वो 2 रुपए लगाकर 2.5 रुपए कमाए। वो पढ़ाने वाला ये चाहता है, लेकिन पढ़ने वाला ये नहीं चाहता। वो क्या होता है, एक रिस्की होता है। उसमें ये लिखा होता है कि ये आप जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है, और इसमें आपके पैसे भी लॉस हो सकते हैं, और लॉस होने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें वो लिखा होता है। गेम की वीडियो आप देखते हो तो गेम में वाले में यही लिखा होता है कि ये रिस्की होता है, और किसी भी कारणवश आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ ये वगैरह, तो वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता है कि डिपॉजिट वगैरह, वो एक ब्रोकर का खेल होता है, ब्रोकर ये सब कुछ कराता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा ब्रोकर आपको यूज करना है। देखो, रिस्क हर चीज में है। ये एक शेयर मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी है। पर क्या होता है कि इकोनॉमी हमारी इंडिया की टिकी हुई है, और बिजनेस आप करते हो तो उसमें भी रिस्क है। आप चाहे किराना की शॉप खोलो, चाहे आप रेडीमेड की शॉप खोलो, आप कोई भी शॉप खोलो उसमें भी रिस्क है, कोई भी बिजनेस कर लो उसमें भी रिस्क है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ब्रोकर। ब्रोकर कौन से यूज करना चाहिए, कौन से यूज नहीं करना चाहिए। देखो, ब्रोकर बहुत से हैं। आपको अगर ब्रोकर सही से यूज करना है तो मैं 2-3 ब्रोकर आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं यूज करता हूँ वो ब्रोकर जिसमें, देखो, अपस्टॉक ब्रोकर एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें ब्लीच नहीं आता। 2 नंबर पर है धन ब्रोकर, 3 नंबर पर है एंजल वन ब्रोकर। एंजल वन ब्रोकर, देखो इसमें तीनों में क्या डिफरेंट है, अपस्टॉक, धन और एंजल वन। देखो, इन तीनों में अभी तक मैंने कोई ब्लीच नहीं देखी है। जैसे हैंग होता है कई बार, पैसे रुक जाते हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं होता। पैसे तो आखिरकार कहीं भी नहीं रुकते, क्योंकि कई बार गड़बड़ी हो जाती है जिसमें से आपको कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। अपस्टॉक स्कैल्पिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, और 2 नंबर पर आप इसमें हेजिंग कर सकते हो। अपस्टॉक ब्रोकर में आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको धन का क्या प्रयोग करना चाहिए, धन ब्रोकर का। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, हम जैसे चार्ट देखते हैं, चार्ट का पिछला बायोडाटा देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एंजल वन में और अपस्टॉक में वो पिछला डाटा नहीं होता। वो डाटा को अगर देखने के लिए हमें धन ब्रोकर डाउनलोड कीजिए, उसमें आप अकाउंट खोलिए,
उसमें 5 ईयर तक आपको डाटा मिल सकता है उसमें, ठीक है, 5 ईयर तक आपको डाटा मिल सकता है। और एंजल वन में आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ठीक है, एसआईपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग वगैरह वो आप कर सकते हो, शेयर को बाय और सेल कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें भी तो 3 ब्रोकर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया ब्रोकर काम करते हैं और बेसिकली मैं इसको यूज भी करता हूं। अब ये तो ब्रोकर की बात हो गई। अब आपको मैं बताऊंगा आप व्हाई डू यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहते हो, आप सट्टा खेलना चाहते हो। आपको देखो, कोई भी आपको धंधा करने के लिए आपको ये समझना होगा, कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो वो समझना होगा कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो 1-2 दिन का तो ये हमें करना नहीं है। हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमें ये सोचना है कि ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारा इरादा क्या है। कई लोग स्टॉक मार्केट में क्या करने आते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए डालूं, इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, 5 मिनट की ट्रेड होगी, 50,000 रुपए का एक लोड लूं, उसमें 10 या 15,000 रुपए में प्रॉफिट करूं। जो ये थिंकिंग रखते हैं 10 या 15,000 रुपए की 50,000 से, वो 99 नहीं 100% शेयर मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता। इसका क्या कारण है, कामयाब क्यों नहीं हो सकता। देखो, हमें बिजनेस करने के लिए 1% आधारित करना होगा, वो परसेंट कितना परसेंट हमें प्रॉफिट करना है और कितना परसेंट हमें लॉस करना है। इस चीज को अगर आप समझ गए उस दिन आप बिजनेस में कामयाब हो गए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट को एक सट्टा बोलते हैं। सट्टा वो लोग बोलते हैं जो ये समझते नहीं है कि शेयर मार्केट के आखिरकार पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये एक इंडिया की इकोनॉमी है। आप एफडी में पैसे जमा कराते हो, कहां जाता है, शेयर मार्केट में। आप इन्वेस्टिंग करते हो, आपको ब्याज मिलता है बैंक से, कहां जाता है, ये सब कुछ ये शेयर मार्केट में ही पैसा जाता है। आप कहीं भी चले जाओ, बिजनेस में किसी में भी इन्वेस्टिंग कर लो, शेयर मार्केट में ही पैसा जाएगा। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। आपको क्या करना है, इतने पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक समुद्र से एक बूंद निकालनी आनी चाहिए और वो बूंद निकालने के लिए आपको शेयर मार्केट में 4 से 5 ईयर तक देना होगा। आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट से जैसे ही हमने पैसे कमाए हैं, वो पैसे यूज कहां करने हैं और कैसे कमाने हैं पैसे। आखिर लोग ये सोचते हैं कि क्या शेयर मार्केट से पैसे किसी ने कमाए हैं, कितने कमाए हैं तो, और किस तरीके से कमाए हैं। आखिर अगर कौन कौन है वो जो शेयर मार्केट से करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठे, वो भी आपको उदाहरण दूंगा। शेयर मार्केट को आपको समझने के लिए देखो, सबसे पहले ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि इसमें से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। इसमें जो ये सोचता है नहीं कि रातों रात करोड़पति बन सकता है, वो रोड़पति आएगा। क्योंकि वो ये नहीं सोच सकता कि शेयर मार्केट से कितना परसेंट हमें निकालना है, कितना परसेंट हमें देना है। देखो, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट ये होता रहता है। और जो ये चीज नहीं समझता कि लॉस तो हमने दे दिए 50,000 और प्रॉफिट हमने किए 10,000 रुपए, तो वो शेयर मार्केट में कभी कामयाबी नहीं हो सकता। वो ना ही वो कामयाब हो सकता है, ना ही आगे होगा। जिसके पास दिमाग है वो शेयर मार्केट में काम कर सकता है, जिसके पास दिमाग नहीं है वो शेयर मार्केट में काम भी नहीं कर सकता। वो शेयर मार्केट आज ही इसमें कदम रखना छोड़ दो। इसमें साइकोलॉजी का गेम होता है, मैथमेटिक्स का गेम होता है, सब कुछ। और आपको शांत जगह बैठकर ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शांत जगह इधर उधर की आप टेंशन ले रहे हो तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में जाने के लिए आपको एक साइड बिजनेस की भी जरूरत होती है। वो साइड बिजनेस आपका कुछ भी हो सकता है। देखो, हम एक तैयारी करते हैं, जैसे कंपटीशन की तैयारी मान लो, उसमें हम तैयारी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें हम कितना टाइम देते हैं, 4 से 5 साल देते हैं। तो वो हम टाइम देते हैं, वो पैसे हम मम्मी पापा से लेते हैं। मम्मी पापा से लेते हैं तो वो पैसे हमारी पढ़ाई पर लगते हैं, ठीक है।
तो हमें ये नहीं करना है कि हम शेयर मार्केट सीख रहे हैं और वो शेयर मार्केट के पैसे हम मम्मी पापा से ले, वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पास एक साइड बिजनेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास साइड बिजनेस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में मत आइए। आप कितने दिन उधार लोगे, कितने दिन मम्मी पापा से पैसे लोगे? देखो, इसमें पैसे शेयर मार्केट पहले लेती है। आपके पास इतना जिगरा होना चाहिए कि हम इतना शेयर मार्केट को दे सकते हैं, इतना लॉस हम झेल सकते हैं। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप शेयर मार्केट में मत आइए। सबसे पहले शेयर मार्केट में आपको हम कदम रखने से पहले हम ये बातें ऐसे समझाते हैं, क्योंकि आगे जाकर आप जो भी आपके पास पूंजी है सीखने से पहले वो आप लगाते हो तो वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो पूंजी पड़ी है तो आप एक काम करो, वो पूंजी को पड़े रहने दो और आप शेयर मार्केट को सीखने का प्रयास करो। पहला कदम तो आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, एसआईपी से स्टार्ट करो, आप इन्वेस्ट वगैरह करना स्टार्ट करो। फिर आप शेयर वगैरह बाय और सेल लेना स्टार्ट करो। फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आओ, स्कैल्पिंग करो, हेजिंग करो। आपको कौन रोकता है? जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आप आते जाओ। डेली आप शेयर मार्केट देखो, आप चार्ट वगैरह देखो, आपको कौन रोकता है? अब आपको मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका है ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग से। देखो, मैं आपको एक ऐसे इंसान का नाम बताऊंगा जिसने शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाए हैं। इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्टिंग से तो बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। वॉरेन बफे हो गया, एक वो जॉन्स हो गया, बहुत से सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की जो ये बोलते हैं ना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक सट्टा है, ये सट्टा नहीं है। इसमें मैथमेटिक्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है। इसमें मैथमेटिक्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आप सीखते नहीं हो मैथमेटिक्स। आपने ये कहा ये कैंडल ऊपर जाएगी तो बस ऊपर जाएगी, वापस नीचे तो आएगी नहीं। इसमें आप पैसे लगा देते हो और लॉस कर बैठते हो, वो आपको करना ही नहीं है। सीखने से पहले आप कहीं भी शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाते हो वो आपकी बेवकूफी है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। जिम साइमंस एक ऐसा इंसान है जिसने 40 की उम्र में ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था। उसने 40 की उम्र में ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था और 8 साल तक उसने ट्रेडिंग सीखी थी, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसने मैथमेटिक्स इतना डाल दिया था इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसने 30 साल में इंट्राडे ट्रेडिंग से 8 लाख करोड़ रुपए बनाए हैं ओनली मैथमेटिक्स से। वो नहीं है 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं 10वीं, इनके मैथमेटिक्स नहीं आती। ओनली जोड़ बाकी गुणा भाग, यही मैथमेटिक है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर आप आते हो तो आपको पता चलेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। 8 लाख करोड़ रुपए इसने बनाए थे। दुनिया में 66वें नंबर पर ये सबसे अमीर इंसान है। इनके एम्प्लॉय आज भी, इनका तो 87 में निधन हो गया था, अभी पीछे हुआ है, 87 ईयर के थे, इनका निधन हो गया। इनके एम्प्लॉय हेलीकॉप्टर से आते थे, हेलीकॉप्टर से जाते थे। बहुत अच्छी फैमिली थी। इसने मैथमेटिक यूज करके इंटरटेनिंग से काफी पैसे कमाए थे, जो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि यार इतनी उम्र हो गई इस इंसान की और इतनी उम्र के बाद इसने इंटरडे ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था और 8 साल तक इसने इंटरडे ट्रेडिंग सीखी थी। कुल मिला के आधी उम्र 50 साल तक हो गई। 50 साल के बाद 30 साल तक इसने पैसे कमाए इंटरडे ट्रेडिंग से, अपनी खुद की मैथमेटिक और स्ट्रेटेजी के कारण इसने पैसे कमाए थे। इसने सीखा था, टाइम दिया था। 8 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी आज स्टॉक मार्केट में सक्सेस है ना, 1000 में से ओनली 5 आदमी सक्सेस होता है इंटरडे ट्रेडिंग में। गूगल करके आप देख सकते हो। कोई भी स्ट्रेटेजी है, इंटरडे ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है वैसे देखे तो। अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो वो 100% काम नहीं कर सकती।
60% काम करेगी। अगर 10 आप ट्रेड लगाते हो उसमें 6 बार वो स्ट्रेटेजी विन करेगी, 4 बार वो लॉस देगी आपको। अब उसमें आपको ये सीखना होगा कि कैसे हम विन करते हैं 6 बार और 4 बार लॉस कवर करके हम फिर भी प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। आगे आगे सिखाएंगे वो। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ उपयोग में लेनी है, कौन सा इंडिकेटर लेना है, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है।